Welcome to Trade Smart with Siddhant, 9th of December 2024. मार्केट एक अच्छी ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, बट काफ़ी छोटे छोटे स्विंग्स बना रहा है। अगर आप देखें तो निफ्टी एक सपोर्ट के नीचे क्लोज तो किया है, बट वीक के साथ क्लोज किया है। तो अगर ये जो प्रीवियस की ग्रीन डोजी है उसके नीचे ये वाली कैंडल स्ट्रांगली क्लोज करेगी तो हम पुट साइड में एक स्कैल्प ट्राई करेंगे। और अगर मूवमेंट अच्छा आया तो हम उसी स्कैल्प को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो यहाँ पे पूरा एंगल्फ कर रहा है प्रीवियस कैंडल को, और डेलो पास में ही है तो डेलो के पास जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये डेलो के पास जाएगा और निफ्टी एक नया लो लगा देगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम एक स्कैल्प यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसे पहले क्लोज होने दीजिए, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं दिया उसने सपोर्ट के नीचे, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वेट करेंगे, क्योंकि एक ट्रेडर का 90% पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना है, और 10% एग्जीक्यूशन और ट्रेड को होल्ड करने में रहता है। तो हमें बस यहाँ पे वेट करना है। और 2 मिनट के आसपास है, तो देखते हैं अगर वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो उसने डोजी के टाइप बनाई है निफ्टी में उसके नीचे क्लोज करेगा ये वाली कैंडल, तो हम पुल बैक में यहाँ पे एंटर कर लेंगे। बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी थोड़ी दिख रही है, बट उतनी स्पीडली नहीं आ रही है। बट अगर उसको कॉल साइड भी जाना है तो वो पहले पैटर्न अपना कंप्लीट करेगा, प्राइस एक्शन कंप्लीट करने पर ही जाएगा बैंक निफ्टी, और निफ्टी तब तक एक नया लो लगा देगा। तो ऐसे ही दोनों इंडेक्स अगर आप देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि अगर दूसरा इंडेक्स सपोर्ट के पास है तो यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, तो आप थोड़ा और वेट करें पुट साइड जाने के लिए। ये आपका एक बेनिफिट होता है अगर आप दोनों इंडेक्स देखते हो, क्योंकि दोनों इंडेक्स हैंड इन हैंड ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, सेलिंग तो आ रही है, बट उसे उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करना है निफ्टी में, तभी हम पुट साइड का डिसीजन लेके ट्रेड लेंगे, वरना हम ऐसे ही वेट करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी आपको डबल चांस देता है पुल बैक में एंटर करने के लिए, बट अगर आप निफ्टी देखो तो निफ्टी सीधा सीधा ही जाता है, तो आपको एक ही चांस मिलता है, दो चांस आपको नहीं मिलेंगे निफ्टी में। तो देखिए क्लोजिंग आ गई है और उसने उसके नीचे क्लोज कर दिया है। फिर भी हमें सबसे कम प्राइस चाहिए, हम हाई पे एंटर नहीं करेंगे। हमें कम प्राइस ही चाहिए, जो अभी चल रहा है 174, उससे भी कम, अराउंड 170 171 या मैक्स 172, क्योंकि वहाँ से पुल बैक भी आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो कंटिन्यूस रेड कैंडल है छोटी छोटी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो वो पुल बैक से बचने के लिए और हमारा एसएल छोटा होने के लिए हम में 172 170 या 171 के आसपास ही हमें एंटर करना है। अब प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखें, 177 का उसने हाई लगा दिया है, तो अगर वो वहाँ से फिर से 174 के नीचे आएगा तो ज़्यादा नीचे आ सकता है, तो उससे हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हमें और कम में मिलेगा ट्रेड।
डायरेक्टली कोई भी ट्रेड आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, डायरेक्टली घुसना नहीं है हाई पे। हाई पे कभी भी ट्रेड ना ले, क्योंकि अगर आप हाई पे लोगे तो पुल बैक में ही आपका ऐसे लेके चला जाएगा और फिर से वो हाई क्रॉस करेगा। तो फिर आपको एग्रेसिवली फिर दूसरा ट्रेड में आप एंटर करोगे और वहाँ पे भी फिर से लॉस करोगे। साइकोलॉजी आपको शांत से अच्छी रखनी है। तो आपको एकदम लो पे पकड़िए, ट्रेड छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड पकड़ लेंगे, मार्केट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो हमें बस एक राइट अपॉर्चुनिटी और राइट प्राइस का वेट करना है। जैसे कि अभी 170 चल रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे वीकनेस अगर शो होगी तो हम एंटर कर लेंगे, क्योंकि मार्केट एक छोटा सा मूव डाउन साइड में आके फिर से एंट्री लेवल के ऊपर चल रहा है इंडेक्स में। तो हमें यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। अगर यहाँ पे एंटर हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा ट्रेड, तो बढ़िया है। 172 करके रखते हैं। चलो एग्जीक्यूट हो चुका है, छोटा मोटा रेट दिखा रहा है। दिखाने दीजिए। हमारा जो लॉजिक से हमने ट्रेड लिया है, तो वहाँ पे हम एसएल लगा के रख देंगे। हमारा एसएल काफ़ी कम है इस ट्रेड में। अगर आप देखो तो 166 के नीचे तो हम एसएल दे ही देंगे। 172 की एंट्री, 166 का हमारा एसएल है। ठीक है, यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आ जाएगा। और ये नीचे अगर फट गया तो यहाँ से हमें बड़े पॉइंट्स मिलने के चांसेस है। तो आप देख सकते हो, जस्ट हमारे एसएल के पास से ही उसने फुल पुल बैक लिया है, 1-2 पॉइंट का गैप रख के। इसीलिए अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में ले रहे हो, तो आपको सबसे कम में कहाँ पे मिलता है, आपको वहाँ पे एंटर करना है, ताकि आपका एसएल सबसे छोटा हो और उसके जाने के चांसेस भी और कम हो जाए। अभी यहाँ से इसने एक स्पाइक तो देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो प्रीवियसली वहाँ पे कोई जोन नहीं है, स्ट्रेटली मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है और यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड है, तो वो एक स्पाइक, बड़ा स्पाइक में ही क्लोजिंग कर देगा। बट अगर वो स्पाइक नहीं देगा तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, तो 6 पॉइंट्स का एसएल है हमारा, और 6 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा इजीली। 1:1 हमको दिख रहा है। अगर स्ट्रेंथ है डाउन साइड में तो हम और वेट करेंगे, स्ट्रेंथ नहीं है तो हम 1:1 लेके एग्जिट कर देंगे। देखते हैं मार्केट कितना दे सकता है। अगर आप ग्रीन में हो तो डरने की कोई चिंता नहीं है, आपको बस होल्ड करना है। ग्रीन में ज़्यादा होल्ड करना है। मोस्टली न्यू ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं और रेड में होल्ड करते हैं, ये सोच के कि टर्न मारेगा, और ग्रीन को जल्दी से काटते हैं। हमें उसका उल्टा करना है ताकि हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा अच्छे हो। देखिए उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्पाइक दे नहीं रहा है। तो अगर आप जैसे देख सकते हो एंट्री लेवल के पास फिर से आ गए, तो अब यहाँ पे हमारा एग्ज़िट आने का टाइम आ चुका है। एक स्पाइक दे देगा, हम वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि हम ग्रीन में हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। वरना फिर से फटक से स्पीड में नीचे आ गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट करेंगे। बट बड़ा प्रॉफिट लेना है तो थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, आपको बस आपका जो लॉजिक है, आपका जिस जोन तक आपका टारगेट है वो देखना है, और फिर आपको ट्रेड में बने रहना है। प्रीवियस कैंडल देखिए, उसके प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर ही क्लोज किए, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करना राइट डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ से अभी रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि अगर उसे नीचे जाना था तो उसी कैंडल में जाना था, और सेकेंड कैंडल में पहले के 1 मिनट के अंदर ही उसने स्माइक देना था। पर कोई बात नहीं, ट्रेड में हमें 1:1 के आसपास हमें मिल चुका है, क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी छोटा था, 172। हमारा एसएल 167 166 ही था। देखिए 166 का हमने एसएल लगाया था, 172 की एंट्री, 178 पे एग्जिट। तो देखिए राइट मूवमेंट पे हमने एग्जिट कर दिया, बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मार्केट ने उसी जोन में, अगर आप देखो उसी जोन के पास
मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, हमने यहाँ पे एंटर किया था। मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, बट थर्ड कैंडल में आप देखिए इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो इसका जो स्पाइक था यहाँ तक आया है ना, तो ये स्पाइक में ही हमारा एसएल चला जाता और हमने एग्जिट राइट मूवमेंट पे किया, हमने इस हाई पे एग्जिट कर भी दिया है। एंड हमारा एग्जिट एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसके बाद मार्केट उस लेवल के पास फिर से गया ही नहीं है। एग्जैक्ट हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमें वीकनेस शो नहीं हो रही थी। और वीकनेस शो नहीं हो रही थी, उसका मेन रीज़न क्या था, आप यहाँ पे देखिए, आपको एक बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई थी फ्राइडे को, जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी थी। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी और प्रीवियस कैंडल के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी विदाउट एनी विक्स। तो अगर मार्केट ने विदाउट एनी विक्स क्लोजिंग दी है तो मार्केट ने यहाँ से फॉलो थ्रू सेलिंग दिखानी थी इस लेवल तक। एक कैंडल में इसका हाफ तो जाना ही चाहिए था, उसके बाद वो सेकेंड कैंडल में थोड़ा पुल बैक दे के फिर जाता, बट उसने हाफ मूवमेंट कवर अप करना था उस कैंडल में। उसी बेस पे हमने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा था। बट अगर आप देखो तो उसने कैंडल एकदम छोटी बना दी और दूसरी कैंडल भी छोटी बना दी। हमने स्कैल्प लिया था, बट फिर भी हम 3 मिनट्स, अराउंड 3 मिनट्स हम इसमें वेट किए, क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े थे और हमारा लॉस हमने जो कैलकुलेट किया था रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो परफेक्ट था और हम ग्रीन में थे, तो हम वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको कभी कभी छोटा प्रॉफिट में एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वेट किए, बट मार्केट में यहाँ पे वीकनेस शो नहीं हुई तो हमने एग्जिट कर दिया। और आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही से मार्केट ने वही लो बनाया आज का, और वो लो अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया है। अभी इस इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक करने मार्केट को थोड़ा टाइम तो लेगा। मार्केट स्विंग बना है, इस स्विंग में भी ब्रेक नहीं किया है, हायर स्विंग है और अभी 20 के पास चल रहा है। फॉर श्योर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, बट इसको ब्रेक करने मार्केट अभी टाइम लेगा, क्योंकि हाई मॉर्निंग वॉलेटिलिटी ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट का स्लो होने का टाइम आ चुका है। तो ये आज के ट्रेड का लॉजिक था। अगर आपको ट्रेड पसंद आया तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं कल।